जय श्रीमन नारायण मित्रों बृहद पराशर होरा शास्त्रम महर्षि पराशर द्वारा रचित इस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके 55वें अध्याय में चंद्रमा की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा का विस्तृत वर्णन है, जिसमें कुल 17 श्लोक है। और इसके पहले हमने 1 से लेकर 31 श्लोक और 38वें श्लोक तक का वर्णन हमने कर दिया है। चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा के फल के विषय में वर्णन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि महर्षि पराशर कहते क्या है। चंद्रस्यांतर्गते सौम्ये केंद्र लाभ त्रिकोणगे स्वरक्षे निजांश के सौम्ये तुंगे व बल समझुते। कहते हैं महर्षि पराशर की यदि चंद्रमा की महादशा में आपकी कुंडली में अगर बुध की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा बुध आपकी कुंडली में किसी केंद्र में लग्न से किसी केंद्र में या लाभ भाव में या त्रिकोण भावों में बैठा हो और स्वराशि का हो या स्वयं के नवांश का हो या फिर उच्च का हो, उच्च नवांश का हो, तो धनागमो राजमान प्रिय वस्त्रादि लाभ कृत विद्या विनोद सदगोष्ठी ज्ञान वृद्धि सुखावह। कहते हैं कि ऐसा बुध आपको धन लाभ, सम्मान का लाभ, राजा की तरफ से सम्मान की प्राप्ति, प्रिय वस्त्र आदि वस्तुओं की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, सज्जनों की संगति, सत्संगति की प्राप्ति, ज्ञान वृद्धि एवं सुख की प्राप्ति करवाता है। महर्षि पराशर अपने अगले श्लोक 41वें श्लोक में कहते हैं कि संतान प्राप्ति संतोषो वाणिज्याद धन लाभ कृत वाहन नक्षत्र संयुक्त नाना अलंकार लाभ कृत। कहते हैं कि संतान की प्राप्ति मानसिक संतुष्टि देता है, वाणिज्य से अर्थात व्यापार से धन का लाभ करवाता है, वाहन छत्र से संयुक्त बड़े ऊंचे पद की प्राप्ति, किसी विशिष्ट पद एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाता है। ऐसा बुध लाभ ही लाभ करवाता है। कहते हैं दाये सात केंद्र कोणे वा लाभे वा धनगे पिवा विवाहो यज्ञ दीक्षा च दान धर्म शुभाधिकम। कहते हैं कि ऐसा बुध अगर आपकी कुंडली चंद्रमा से यदि लाभ भाव में या धन भाव में या केंद्र और त्रिकोण में कहीं भी बैठा हो, तो ऐसा बुध आपको विवाह, वैवाहिक कार्यक्रम अर्थात विवाह न हुआ हो तो विवाह होने का योग बनाता है। अब आपको कोई अगर प्रश्न पूछे कि महाराज विवाह कब होगा, विवाह का तारीख बताइए कि किस वर्ष में विवाह होना संभव है, तो अगर ऐसा बुध हो तो आप स्पष्ट रूप से इसकी जब से दशा अंतर्दशा हो, जब से जब तक हो, वो टाइम बता सकते हैं कि इतने से इतने के बीच में इस जातक का विवाह संभव है। ठीक है, तो कहते विवाह करवाता है, यज्ञ दीक्षा आदि दिलवाता है, दान धर्म के अवसर प्रदान करता है, राज प्रीतिकरश्चैव विद्वत् जन समागम मुक्तामणि प्रवालानि वाहनांबर भूषणम। कहते हैं राजा की प्रीति देता है, राजा की प्रसन्नता देता है, विद्वत् जनों का समागम करवाता है, मिलन करवाता है, मुक्तामणि प्रवाल आदि अलंकारों से, वाहनों से और तरह तरह के आभूषणों से अलंकृत कर देता है। आरोग्य प्रीति सौख्यम च सोमपानादिकम सुखम दाये साद्रिपुरंध्रस्थे व्यये वाणिज्यगे पिवा। कहते हैं कि अगर बुध शुभ हो तो आरोग्य अर्थात आपको कोई रोग हो तो उस रोग को मिटा देता है, और सौख्य स्नेह, लोगों की प्रीति, लोगों की प्रसन्नता में वृद्धि करता है, हर प्रकार का सुख एवं खान पान की सामग्रियां उपलब्ध करवाता है। परंतु दाये साद रिपुरंध्रस्थे व्यये वा नीचगे पिवा। दशानाथ से अर्थात चंद्रमा से ऐसा बुध यदि 6ठे 8वें 12वें में नीच का होकर के बैठा हो तो तदभुक्तौ देह बाधा च कृषि गो भूमि नाशनम कारागृह प्रवेशश्च दारपुत्रादि पीड़नम। कहते हैं कि ऐसे बुध की अंतर्दशा में शारीरिक पीड़ा, कृषि, गौ, भूमि, भवन, वाहन, जायदाद आदि का नाश हो जाता है। कारागृह प्रवेशश्च, जेल यात्रा भी करवा देता है। दार पुत्रादि पीड़नम, पत्नी और पुत्रों को बहुत कष्ट देता है ऐसा बुध।
द्वितीय द्युननाथे तु ज्वर पीड़ा महद भयम छागदानम प्रकुर्वीत विष्णु सहस्रकम जपेत। कहते हैं कि दूसरे और सातवें घर का यदि मालिक हो तो ज्वर छोड़ता ही नहीं है, बार बार बुखार लगते रहता है और महान भय की प्राप्ति करवाता है ऐसा बुध। परंतु कहते हैं कि विष्णु सहस्रकम जपेत, विष्णु सहस्र नाम का जप कीजिए, इस प्रकार के पीड़ा से आपको निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। एवं छागदानम च कुर्वीत, छागदान अर्थात भेड़ बकरे का दान कीजिए, उससे भी आपको आपके परेशानियों में बहुत ही रिलीफ मिलेगा। कहते हैं देखिए हर एक प्रत्येक ग्रहों की अपनी अपनी स्थिति के आधार पर उनके लिए दान सामग्रियां और उपाय बताए गए हैं। महर्षि पराशर ने इसके ऊपर बृहत रूप से ग्रह शांति अध्याय लिखा है और उसमें प्रत्येक ग्रहों के लिए शांति के छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े उपायों का वर्णन किया है और किस स्थिति में हो, किस प्रकार का फल दे रहा हो तो किस तरह का उपाय करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। तो इस विषय को हम आगे आने वाले समय में वर्णन आप लोगों के सम्मुख करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे YouTube के चैनल youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए तथा अपने मित्र प्रियजन एवं सुहृद जनों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। जय श्रीमन नारायण।